हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। आज इस वीडियो में फिर से हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलो सबसे पहला नंबर देखेंगे किनके द्वारा ये होता है। मोहिनी अट्टम जो है वो एक महिला करती हैं, सिर्फ एक महिला के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है बालों में कौन से फूल लगाए जाते हैं। मोहिनी अट्टम के दौरान बाल में कौन से फूल लगाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो चमेली के सफ़ेद फूल। फिगर देख के भी आपको समझ में आ रहा हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस नृत्य में कौन सी साड़ी पहनी जाती है। तो अगर साड़ी के बारे में पूछे कि मोहिनी अट्टम में कौन सी साड़ी पहनी जाती है तो आप कहेंगे केरल की कसावू साड़ी। केरल की कौन सी साड़ी? कसावू साड़ी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है इस नृत्य का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो आप कहेंगे व्यवहार माला ग्रंथ में मोहिनी अट्टम का जिक्र मिलता है। ठीक है, ग्रंथ भी याद होना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनमें कौन सी कहानी दिखाई जाती है। तो देखो इसमें ना विष्णु जो हैं उनका स्त्री रूप दिखाया जाता है। मोहिनी अट्टम में विष्णु का जो है स्त्री रूप दिखाया जाता है। आज मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ बिकॉज़ इसमें कुछ इतना मतलब ट्रिक लगाने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये आपको ऑलरेडी एकदम समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ने के बाद ही। और मात्र 7 पॉइंट हैं इसमें जो मैंने कवर अप किए हैं। इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं एग्ज़ाम में, पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, मोहिनी अट्टम में मैंने ये मेंशन नहीं किया कि ये कहाँ का डांस है, तो ये केरला का है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। 6th क्वेश्चन बोल रहा है इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है। बहुत सारे ऐसे नृत्य मैंने बता रखे हैं शास्त्रीय नृत्य जिनका दूसरा नाम भी है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है या किसी ने पढ़ भी रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली वाली सारी वीडियोस देखो, उसमें भी जो शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं उनके भी दूसरे नाम हैं जो मैंने बता रखे हैं। अब रही बात मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम का दूसरा नाम बताओ क्या है। तो वो है जादूगरनी का नृत्य। जादू, ये सारी चीज़ें ना बहुत दूसरे जो शास्त्रीय नृत्य हैं ना बहुत हट के हैं, तो हमको याद करने में इसमें दिक्कत नहीं होगा। जादूगरनी देखो विष्णु से जुड़ा हुआ है तो हम जादूगरनी का नृत्य कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। 7th नंबर में आता है इस नृत्य में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। तो याद होगा कि एक और ऐसा डांस था, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस था जिसमें मणि प्रवलम का यूज़ हो रहा था। तो उसी तरीके से मोहिनी अट्टम में भी मणि प्रवलम का यूज़ हो रहा है। और अगर भी इसको भी याद रखने में कोई दिक्कत है आपको तो देखो इसको ऐसे याद रखें। मोहिनी अट्टम है ना, तो मोहिनी अट्टम का मोहिनी लेते हैं। ठीक है, ट्रिक के लिए तो रूट वर्ड हमने लिया मोहिनी किस मतलब मोहिनी को क्या चाहिए। 1 2 3 4 5 जो गाना है, ठीक है, माधुरी दीक्षित का, उसमें उसका नाम मोहिनी रहता है। तो वो डांस किस लिए कर रही होती है? पैसों के लिए कर रही होती है। अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी तो पता होगा मोहिनी किसके लिए डांस कर रही थी, पैसों के लिए डांस कर रही थी। तो देखो मनी है ना, मनी आ गया ना। आई होप कि दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। आप कभी भी प्रेशर आएगा भी एग्ज़ाम सेंटर पे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि मोहिनी अट्टम में किस भाषा का उपयोग हुआ था, मणि प्रवलम का उपयोग हुआ था। अब आते हैं मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकारों के नाम के बारे में। ये मैं आपको बहुत अच्छे से हर वीडियोस में मैंने करा रखा है, तो इसको भी मैं अच्छे से ही करवा दूंगी ऐसा कि आपको याद रहे एग्ज़ाम के टाइम पे भी। सबसे पहला नाम आता है भारती शिवाजी। भारती शिवाजी का नाम याद रख लो कि भारती शिवाजी। देखो शिवा, वहाँ पे विष्णु का जो स्त्री रूप दिखाया जा रहा था मोहिनी अट्टम के अंदर, तो यहाँ पे याद कर लो शिवाजी। और भारती याद रखोगे कैसे? भारत में ही ना विष्णु को माना जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में तो मानने वाले नहीं है ना उतने। हाँ, यहाँ के अगर गए लोग वहाँ मानने वाले तो वो लोग मानेंगे। बेसिकली तो कहाँ ये ट्रेडिशन और कल्चर यहाँ पे पूजना वर्शिप कौन करता है, कहाँ के लोग करते हैं? भारत के करते हैं। तो भारती शिवाजी हो गया। इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2000 में। अच्छा, श्रीदेवी एक हीरोइन थी, इनका एक और में नाम आया है। ठीक है, तो श्रीदेवी भी मोहिनी अट्टम में आ जाएंगे कि श्रीदेवी कहाँ की थी? मोहिनी अट्टम में। मोहिनी, माधुरी दीक्षित याद आ रही है, तो माधुरी दीक्षित से हम कि एक और हीरोइन थी श्रीदेवी जी। ठीक है, तो ये भी हो गया मोहिनी अट्टम से। 3rd नंबर पे आता है रागिनी देवी। राग बजाया जाता है। ठीक है, राग बजाया जाता है जब विष्णु बहुत ही
वो डांस करते हैं जब नटराज का रूप लेते हैं इस तरीके से। तो रागिनी उसे याद कर लो। डॉक्टर सुनंदा नायर, सुनंदा सुनते हैं जब राग बजता है, मोहिनी अट्टम होता है, राग बजता है तो सुनते हैं, तो डॉक्टर सुनंदा नायर। निर्मला पानीकर, निर्मला पानीकर को याद रखो कि निर्मल होता है, विष्णु का स्त्री रूप कैसा है, निर्मल होता है। 7 नंबर पे आ जाते हैं कनक रेले। तो देखो कनक का कैसे याद रखेंगे, मोहिनी जब डांस कर रही थी तो उनके हाथ में चूड़ियाँ थी, बैंगल्स थी और वो खनक रही थी, खनक रही थी तो उसे कनक रही थी, ठीक है, कनक रेले। गीता गायक, गीता गीत भी गाया जा रहा था, ठीक है, गीत भी गाया जा रहा था जब मोहिनी अट्टम हो रहा था, मोहिनी जब डांस कर रही थी तो गीत भी तो गाया जा रहा था इस तरीके से। शांताराव, देखो जो निर्मला नाम आया है तो यहाँ पे शांताराव याद करना मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, तो शांताराव भी आप याद करो कि स्त्री रूप जो बहुत निर्मल और शांत, ये तो ऐसे ही याद हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्षेपवती पवित्रन, पवित्रन से याद रखो, पवित्र थे ना स्त्री रूप और विष्णु वो जो थे पवित्र थे, सो पवित्रन याद रखो, पहला नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइटल याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा, पर हाँ ऐसा रूट वर्ड होना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए कि वाकई ये मोहिनी अट्टम का है। उसके बाद है नीना प्रसाद, नीना, नीना से याद रखो नैना, नैना और प्रसाद ऐसे याद रखो, विष्णु की पूजा की जाती है मंदिरों में तो प्रसाद तो मिलता है, और नीना उनके नैना, ऐसे याद रख लो। शेषन मौजूमदार, सेशन मौजूमदार, सेशन याद रखो कि मोहिनी अट्टम का एक, मोहिनी का क्या था, एक सेशन था मोहिनी का क्या था, जो सेशन था, चलो गाना जो हो रहा था ना उनको एक बोलते हैं ना कि अभी एक चल रहा है वहाँ पे डांस उनका होने वाला है, तो हम ऐसे कह देंगे कि वो माधुरी दीक्षित का वो मोहिनी नाम से जो थी उनका एक डांस का सेशन रखा गया था, सेशन मौजूमदार हो गया। पल्लवी कृष्णन, कृष्णन और पल्लवी, पल्लवी से याद रखो पल्ला, पल्ला, देखो स्त्री रूप है, उन्होंने साड़ी पहन रखी है तो उनका पल्ला, पल्ला बहुत खूबसूरत था, ठीक है, तो इस तरीके से पल्लवी कृष्णन। इनको संगीत नाटक अकेडमी 2023 में मिल चुका है। विद्या मोल प्रदीप, चलो ये याद करते हैं। दीप जल गया, टाइटल पहले लेते हैं और फिर उसके बाद लेते हैं विद्या, विद्या भी बहुत ज़्यादा आपको मिलती है विष्णु की अगर हम पूजा करें तो उससे। BKY इनको पुरस्कार मिला है 2023 में। इसमें मैं फिर से एक बार बता दूं BKY पुरस्कार का फुल फॉर्म क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में होता है, ठीक है। और 2023, 2016 या 2000 से जितने भी हाँ पुरस्कार मिले हैं ना वो सारे आपको याद करने ज़रूरी हैं। फिर आता है कला विजन, कला विजन, देखो कला थी ना, मोहिनी के पास डांस करने की कला थी तो कला विजन, तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको भी 2022 में मिला। देखो पल्लवी, पल्ला जो था 2023 में उनको मिला था संगीत नाटक अकेडमी का, और कला जो मोहिनी की कला थी उसको 2022 में संगीत नाटक पुरस्कार मिला, और विद्या को कब मिला है तो 2023 को। नेक्स्ट है 16वां नंबर कला मंडलम कल्याणी अम्मा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कला मंडलम कल्याणी अम्मा जो है, ठीक है, कला भी है इसमें, तो हमने तो पहले ही देख लिया था ना कि मोहिनी के पास क्या है, कला, कला विजयन से कला है, ठीक है, और कल्याण होगा विष्णु जी से, तो जो भी आप प्रार्थना करोगे तो कल्याण होगा, और अम्मा, कला मंडलम अम्मा, ठीक है। तो ये मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, अम्मा है नाम, कहीं कहीं पे माता को अम्मा कहा जाता है, तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम ये कहलाती हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा।